आगामी एग्जाम में पास होना सबको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के जीके प्रश्न हैं, सो एक भी प्रश्न को मिस मत करना। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आईपीओ सिद्धांत दिया था, जबकि इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। कौन सा इंजन था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन तैयार किया और उसी के आधार पे इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, से पूरा नाम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। सो यहाँ पे ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट तार्किक एवं गणितीय क्रियाएं करता है, कंट्रोल यूनिट सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और मेमोरी यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, जिसमें कि डेटा एक सीपीयू से प्रोसेस होकर के किसी स्टोरेज डिवाइस में या प्रिंटिंग डिवाइस को जाता है। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेस होता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? तो आपको यहाँ पे 4 में से सही विकल्प चुनना है। कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, जहाँ 0 ऑफ को दर्शाता है और 1 ऑन स्थिति को। इनको शॉर्ट में बिट कहा जाता है, यानी बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा बी, बाइनरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि रैम एक वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको आपको याद रखना होगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक्सेस, ये कहीं से भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकती है जो इसके ऊपर लोडेड है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल बोले तो अस्थायी मेमोरी, यानी कि जिसका डेटा बिजली चले जाने के बाद नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा अस्थायी मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट में जल्दी बताएं। रोम का पूरा नाम, जैसे रैम का था रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यहाँ पे दिमाग पूछा जाए या मस्तिष्क पूछा जाए, दोनों ही शर्तों में आपको सीपीयू को ही टिक करना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है, और इसके 3 भाग होते हैं। ALU, जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं संपादित करता है। CU कंट्रोल यूनिट, जो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स को नियंत्रित करता है। MU यानी मेमोरी यूनिट, जो डेटा मैनेजमेंट या मेमोरी प्रबंधन का कार्य करता है। ALU का कार्य क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, जो भी गणना करने का काम है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का होता है। तो बी विकल्प सही होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर? तो यहाँ पे जो भी इनपुट डिवाइस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो आपका सी विकल्प सही होगा, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? अभी इनपुट पूछा था, अब पूछा गया आउटपुट डिवाइस। इनमें से एक प्रश्न जरूर आ जाता है कि कौन सा डिवाइस क्या है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? यहाँ पे प्रिंटर इसका सही विकल्प होगा, सी। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये कैसे हैं?
ये एक तरह से इनपुट डिवाइस हैं। कैसे हैं? इनपुट डिवाइस। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के जितने भी भौतिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये फिजिकल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के भाग के बने होते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, भौतिक भाग। क्या होते हैं? भौतिक भाग। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का समूह है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम या एक जैसे प्रोग्राम्स का समूह। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स। सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर की तरह ही हार्डवेयर क्या होता है? जितने भी भौतिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। और जो भी निर्देश या निर्देशों का समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर की तरह ही सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का बहुत जरूरी भाग है। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ पे प्रोग्राम सही होगा। कंप्यूटर के दो भाग हैं, पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इस पे आपको याद रखना है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने, मैनेज करने, डेटा मैनेजमेंट का काम करने, सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये पहला प्रोग्राम जो होता है जो किसी हार्डवेयर पार्ट्स को ऑपरेट करने का काम करता है। और हार्डवेयर को मैनेज करने, इंस्टॉल करने के लिए रोम में जो निर्देश होते हैं वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यहाँ पे विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि जिसका यूज हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के अलावा लिनक्स, यूनिक्स, OS2 और डॉस, एंड्रॉयड, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो अभी आपको बताया विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में सबसे मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट यानी बाइनरी डिजिट। और बिट के 8 बिट का जो समूह होता है, 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट। जब 1024 यानी कि 2 पावर 10 बिट बाइट होते हैं वो बाइट बना करके बनाते हैं 1 किलो बाइट, 1 KB। इसी तरह से 1024 किलो बाइट KB इक्वल टू होता है 1 MB। कितना होता है? 1 MB। एक बाइट बराबर, तो अभी आपको बताया एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। आपको उत्तर देना है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या रैम? मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी दो भागों में होती है, इंटरनल या प्राइमरी और ऑक्सिलरी या सेकेंडरी या एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। तो इंटरनल के प्राइमरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है रैम, रोम। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? कैश मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, सीपीयू में के नजदीक होती है, जो कि गति बढ़ाने के काम आती है, कैलकुलेशंस को फास्ट कर देती है। कैश मेमोरी ये सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, इसलिए सीपीयू के लिए ये फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है। अगर प्रश्न कर लिया जाए कैश निम्न में से फास्टेस्ट मेमोरी है तो आपको कैश मेमोरी को सिलेक्ट करना है, और अगर कैश नहीं दिया है तो फिर रैम सिलेक्ट करना है। माउस क्या है?
माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे आप डेटा को इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, इनपुट डिवाइसेस। जबकि आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस ये इनके अलग एग्जाम्पल्स हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम या ओएस? कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक तरह के हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम में पहुंच करके उसे खराब कर देते हैं। एंटीवायरस का काम क्या है? गेम खेलना, वायरस हटाना, प्रिंट करना या डेटा बनाना? तो एंटीवायरस का काम क्या है आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। एंटीवायरस का काम होता है वायरस को हटाना। क्या होता है? वायरस हटाना। www का पूरा नाम क्या है? www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या मार्क जुगरबर्ग? मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि विंडसर्फ जो है वो इंटरनेट के जनक हैं। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंडसर्फ को। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? गेम, संदेश भेजना, प्रिंट, स्कैन? ईमेल जो होता है उससे आप किसी भी मैसेज को इंस्टेंटली भेज सकते हैं, उसमें अपने फाइल्स या रिसर्च को अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो उपयोग है वो है संदेश भेजना। ब्राउजर का उदाहरण, आपने इंटरनेट खोलने के लिए किसी एप्लीकेशन का यूज जरूर किया होगा, उसे ब्राउजर कहते हैं। जैसे आपने गूगल क्रोम किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स, ऑपरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इन सब को जिनसे आप इंटरनेट के वेबसाइट को ओपन करते हैं वेब ब्राउजर कहलाते हैं। तो वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा हो गया यहाँ पे? क्रोम। वर्ड, एक्सेल और पेंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से पेंट एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के साथ आता है। विंडोज एक्सेसरीज में दिया होता है पेंट प्रोग्राम। यूआरएल क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि एक तरह का वेब एड्रेस होता है। वेब एड्रेस होता है जिससे कि आप उस वेबसाइट की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे वेब एड्रेस ए विकल्प सही होगा। आईपी एड्रेस क्या है? दोस्तों आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, इससे पहले जान लीजिए कि आपको इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करके, रीड करके अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करके जब आप उसे चलाते हैं, यूज करते हैं, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। तो उस डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो उस डिवाइस की पहचान करता है। तो यहाँ पे फोन नंबर नहीं है, सॉफ्टवेयर या फाइल नहीं है, क्या है? कंप्यूटर पहचान। बी विकल्प सही होगा। मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। साथ ही ये इंटरनेट जो तरंगें आ रही होती हैं एनालॉग रूप में, उन्हें 0 और 1 डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है, और 0 और 1 के डेटा को वापस से एनालॉग में सिग्नल के रूप में बदल के आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेंड करता है। तो यहाँ पे बी इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? इंटरनेट कनेक्शन, बी। लैन का मतलब क्या है? लैन एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइस है जिनसे आप आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने से उनमें डेटा का और संसाधनों का साझा होता है, संसाधनों को साझा किया जाता है, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का उदाहरण होता है। यहाँ पे लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको ए विकल्प चुनना है।
वैन का मतलब क्या है? वैन स्टैंड्स फॉर, इसका आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। मैं काउंटिंग कर देता हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर उत्तर दे पाए तो अच्छी बात, नहीं तो जान लीजिए वैन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई क्या है? वाईफाई आपने बहुत शब्द सुना होगा, क्योंकि आप वाईफाई से अपने मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। अगर आप अपने डिवाइस को यानी कि अपने मोबाइल फोन को किसी दूसरे से ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से जोड़ते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है वाईफाई। और यहाँ पे वाईफाई क्या है पूछा गया है, तो वाईफाई एक तरह का वायरलेस नेटवर्क है जिसमें तार की जरूरत नहीं होती। केबल, डिवाइस, वायर्ड नेटवर्क, ये तीनों ही हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड दोस्तों एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिससे आप ऑफिस संबंधी कार्यों के लिए लेटर्स, ईमेल राइटिंग, वर्ड से रिलेटेड कई तरह के काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, लेख बना सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस तरह का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन? तो आपको जवाब देना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बड़ी से बड़ी जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे गणना के लिए आप एक्सेल का उपयोग करते हैं। डेटाबेस तैयार करने के लिए भी एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति तैयार कर सकते हैं और अपने ऑफिस के रिपोर्ट्स को शानदार तरीके से ग्राफिक्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेव का शॉर्टकट क्या है? सेव, प्रिंट, फाइल को, नई फाइल खोलना, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, इनके शॉर्टकट तो समझ लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, तो ये एक बार समझ लेते हैं। कंट्रोल ए का क्या काम है? तो आपको बताना है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, कंट्रोल बी से क्या होता है? तो ध्यान रहे बोल्ड होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एस क्या करता है? सेव करने का काम करता है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है और कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए वरना आप भूल सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट क्या है? तो अभी आपको बताया कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल जेड अंडू का शॉर्टकट होता है। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? पेस्ट का शॉर्टकट ध्यान रखें कंट्रोल वी होता है। कट का शॉर्टकट क्या है? तो कट का आपको याद रखना है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल जेड जो है वो अंडू का है। कंट्रोल वी पेस्ट का है और कंट्रोल सी कॉपी का है। अंडू का शॉर्टकट क्या है? तो अंडू का शॉर्टकट याद रखें कंट्रोल जेड होता है। रीडू का शॉर्टकट पूछा जाए तो आपको कंट्रोल वाई पे टिक लगाना है। डिलीट की का उपयोग क्या होता है? डिलीट की जो होता है उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट या डेटा या टेक्स्ट को हटा सकते हैं। यहाँ पे हटाना यहाँ विकल्प हो जाएगा। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर जो होता है उसकी गति सीपीयू से मापी जाती है, जो कि हर्ट्ज में मापी जाती है, आवृत्ति में मापी जाती है। तो आवृत्ति जो होती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट्ज में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है, मीटर दूरी का मात्रक होता है, बाइट मेमोरी का मात्रक होता है। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं लगभग? तो लगभग 105 की होती हैं। जो यहाँ पे विकल्प 105 ना दिया गया हो तो नजदीकी आंसर को आपको चुन लेना है। तो 104 विकल्प सही होगा।
स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कैनर डेटा जो सॉफ्ट कॉपी डेटा है उसको हार्ड कॉपी डेटा को ये बदल देता है सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर का काम है इनपुट लेने का। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक तरह का हार्डवेयर है जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जिससे आप प्रोसेस्ड किए गए डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में हार्ड कॉपी पर प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम या कैश? तो सीडी एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी का पूरा नाम याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और यह एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी है? ऑप्टिकल डिस्क। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखें, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लाउड स्टोरेज क्या है? आजकल बहुत ज्यादा चलन में है क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड स्टोरेज से मतलब है इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना, जैसे कि गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इसका अच्छा एग्जाम्पल है, एज्योर, सैमसंग ड्राइव, शायोमी ड्राइव एंड एक्सेट्रा। लिनक्स क्या है? विंडोज की भांति लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको ओएस चुन लेना है। यहाँ एक चीज और याद रखनी है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखिएगा, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि विंडोज की तरह नहीं है। विंडोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्रोप्राइटरी का मतलब जिस पर किसी का अधिकार है, और जो पेड वर्जन होता है, यानी कि पैसे से खरीदा जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? वे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं इंटरनेट पर कोड सहित। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सेव कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, एंड इसके बाद साथ ही साथ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेटवर्क क्या है? मशीन, डिवाइस, जुड़े कंप्यूटर या प्रोग्राम। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जुड़े हुए कंप्यूटर, आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।